रविवार को ब्रिगेड मैदान में बीजेपी की विशाल जनसभा हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने राज्य के कोने कोने से लाखों लोग आए। इस मौके पर युवा शक्ति की पूरी टीम ने तत्परता से व्यापक कवरेज किया। राज्य के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष सहित कई कद्दावर नेताओं, कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों से युवा शक्ति के प्रधान संपादक सुधांशु शेखर ने बात की एवं स्थिति का जायजा लिया। आज जो ये जनसागर मौजूद है, वो इस उम्मीद की, इस हौसले की जीती जागती तस्वीर है। बांग्ला चाय उन्नति, बांग्ला चाय शांति, बांग्ला चाय प्रगतिशील बांग्ला, बांग्ला चाय सोनार बांग्ला। मैं देख रहा हूं इस बार के विधानसभा चुनाव में एक तरफ टीएमसी है, लेफ्ट कांग्रेस है, उनका बंगाल विरोधी रवैया है, और ये चुनाव ऐसा है कि दूसरी तरफ खुद बंगाल की जनता कमर कस करके खड़ी हो गई है। नमस्कार दोस्तों, ब्रिगेड परेड मैदान से मैं सुधांशु शेखर आपको चप्पे चप्पे में जाकर हकीकत से रूबरू करवाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हमारे दाहिने तरफ कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि अपनी बात रख रहे हैं। विशाल जनसमूह उमड़ पड़ा है और हम कुछ लोगों से जानेंगे। आप कहाँ से आए हैं? ब्रिगेड मैदान है। ब्रिगेड, आप कहाँ से आए हैं? ब्रिगेड नरेंद्र मोदी जनसभा। अरे आप कहाँ से आए हैं? हावड़ा जिला से। क्या इस बार का जो ब्रिगेड है बीजेपी का कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। परिवर्तन होगा, जरूर परिवर्तन होगा। यहाँ का जो विशेष मुद्दा है वो क्या नरेंद्र मोदी साधु बाबा सोनार बांग्ला तैयारी करबे, नरेंद्र मोदी साधु बाबा सोनार बांग्ला तैयारी करबे। यहाँ का जो मेन मुद्दा है, किस लिए आप लोग आए हैं? युवा होता है ना, जो युवा शक्ति कोई पश्चिमबंग में कोई काम नहीं है, कोई कौन संस्कार नहीं है, सब युवा कोई भी गुजरात। आपका कहना है कि युवा बेकार है, उसके लिए अभी तक काम नहीं किया गया? बेकार है, भरोसा है मोदी जी के पास हमारा। बिल्कुल, इनका मोदी पर भरोसा है और इनका ये कहना है कि किसी भी दूर दूर से लोग आए हैं। विशाल जनसमूह है। आपको कैमरा किस लिए आए हैं यहाँ? हावड़ा से आया हूँ मैं, मोदी जी को सुनने के लिए आया हूँ। और बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है। देखिए किस तरीके से मोदी जी को लोग सुन रहे हैं, लोग काफी एंजॉय भी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस बार लगता है कि परिवर्तन আমি সিঙ্গুর থেকে আসছি। এরকম বিকেলে যে সমাবেশ আমি দেখিনি। আমি সিঙ্গুর থেকে আসছি। এই তৃণমূল সরকারের পরিবর্তন হবে, একদম হেরে ভূত হয়ে যাবে। कहाँ से आप आए हैं और क्या चाहते हैं? क्या मुद्दा है? अच्छा है, বাংলা বলুন না, বাংলা বলুন। আমাদের চাইছিলাম সবাই ভালো করে। ভারত মাতা কি। आप कहाँ से आए हैं और क्या मुद्दा है? मैं दुर्गापुर से आई हूँ, 4 नंबर मंडल, पश्चिम से।
लिए। क्या मुद्दा है, किस बात के लिए यहाँ आई है? परिवर्तन के लिए, परिवर्तन बहुत जरूरी है बंगाल में, बहुत तेजी से आना चाहिए बंगाल में परिवर्तन की आंधी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जोश में लोग हैं इस ब्रिगेड परेड मैदान में। जो भी लोग आए हैं वो बहुत जोश में हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम दुर्गापुर से आए हैं, दुर्गापुर पश्चिम से। यहाँ पे जो लोगों का समागम है जो देखा जा रहा है, पश्चिम बंगाल जरूर परिवर्तन होगा। बिल्कुल इनका कहना है कि ये परिवर्तन होगा। और भी लोगों से हम बात कर जानेंगे कि देखिए हमारे दाहिने तरफ, हमारे बाएं तरफ मैंने दिखाया है कि किस तरीके से मुख्य रूप से जहां प्राइम मिनिस्टर की सभा हो रही है, प्राइम मिनिस्टर देखिए प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं आपको। और यही ब्रिगेड परेड मैदान से मैं आप तमाम लोगों तक यहाँ की जो रूबरू है, यहाँ की जो हकीकत है, यहाँ जो लोग जनसंग्राम उमड़ पड़ा है उसके बारे में हम लोगों को बता रहे हैं। और कुछ लोगों से जानेंगे होने वाला है। अभी भी पेंडिंग पड़ी है। जब सरकार गाड़ी गिरेगा तृणमूल का, तब पता चलेगा तृणमूल क्या थे। जय श्री राम तेरे साथ हनुमान, लंका में आग लगी रावण बदनाम, मोदी जी के हाथ में है पूरा हिंदुस्तान। जय श्री राम भाई, जय श्री राम। ये जो युवा है, ये जो इतने युवा है, इनका ये कहना है कि ये जो युवा है आप देख रहे हैं कि लोगों का यही कहना है कि मुश्किलों से जो डरते हैं जलीले खान होते हैं, बदलते वक्त की तकदीर वो खुददार होते हैं। हजारों डूबते हैं उन मुरादों के भरोसे पर, जो अपने चप्पू चलाते हैं अक्सर पार होते हैं। और ये लोगों को लगता है कि हम लोग पार होंगे और इनकी सरकार बनेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि युवा शक्ति से लोग कैसे अपनी बातों को रख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी भी हमारे दाहिने तरफ अपनी बात रख रहे हैं। कैमरामैन आपको अमित कुमार दिखा रहा है कि किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर यहाँ बात कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं और क्या मुद्दा है, क्या लेके आए हैं? मेरा नाम गोविंद जथलिया है। मेरा नाम गोविंद जथलिया है। हाँ, कहाँ से ये किन मुद्दों को लेकर आप ये यहाँ ब्रिगेड में पहुंचे हैं? पश्चिम बंगाल का जो जिस गति से गिरी है, माकपा के पास गिरी और जो आशा और जो उम्मीद लेकर के परिवर्तन किया था, परंतु परिवर्तन का कोई भी अर्थ नहीं आया। ये तोलाबाजी इस बार जो ये जन सैलाब है, 200 पार। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मेरा यही कहना है कि हमारे राज्य में पश्चिम बंगाल में उन्नयन हो और अभी जो एक अंधकार में है डूबा हुआ है प्रदेश, उससे निकले और कुछ नया रास्ता मिले इसे। और हमें नरेंद्र मोदी जी की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी में पूरा विश्वास है कि ऐसा होके रहेगा। बिल्कुल, ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जन सैलाब में एक आशा के किरण जगी हुई है। दोस्तों, हम अन्य जगह में जाके पूरे ब्रिगेड के चप्पे में जाकर आपको हकीकत आज आपने देखा कि किस तरीके से ब्रिगेड में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। हमारे साथ अभी पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष जी हैं। दिलीप दा, कैसा लगता है आज का ब्रिगेड देखकर? खेला शुरू हो गया, अब पता चलेगा खेला क्या है। जो लोग बोल रहे थे भाजपा क्या कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इसको बोलते हैं खचाखच भरा हुआ। साथ साथ रास्ते में लोग खड़े थे, कई गाड़ी ब्रिज के उस पार भी रुक गई, बीच में बहुत जाम हो गया था। तो लोगों में जो उत्साह था, 3 घंटा 4 घंटा से लोग जो चिल्ला रहे थे, नारा लगा रहे थे, इससे देख के लग रहा है कि ये जो कारवां है वो रुकने वाला नहीं है, ये एकदम सरकार बना के छोड़ेगी। हमने हजारों यूथ से बात करी है, उनका कहना है कि इस बार परिवर्तन होकर रहेगा।
क्या कहेंगे आप, और आज जो प्राइम मिनिस्टर ने जो संकेत दिए उसको किस तरीके से आप अंकित करेंगे? सबकी मन की बात को उन्होंने जाहिर की है और क्या करने वाले आगे वो भी उन्होंने घोषणा कर दिया है। बंगाल को नया ढंग से बना करके देश का नेतृत्व करने वाला बंगाल बनाएंगे। तृणमूल कांग्रेस और खासकर ममता बनर्जी कह रही हैं कि खेला होगा, क्या खेला होना ये होगा, ये जरा आपसे सुनना चाहता है। खेला होगा, जनता खेलेगा, क्योंकि ये सारे लोग जनता के खिलाफ हैं और वो खेला का रिजल्ट 2 तारीख को होगा। नया सरकार भाजपा का ही होगा। और युवा शक्ति के माध्यम से पश्चिम बंगाल की जनता को आप किस तरीके से आह्वान करेंगे, क्या कहेंगे? कुछ कहने के लिए छोड़ा नहीं प्रधानमंत्री जी ने, और वो हमारे अभिभावक हैं। उनका देख रेख में देश चल रहा है, कई प्रदेश में सरकार चल रही है। उसी यात्रा में बंगाल को हम जोड़ना चाह रहे हैं और तो खोल करके बोल के क्या क्या करेंगे और कैसे बंगाल को बनाएंगे। हमें पूरी आस्था विश्वास है प्रधानमंत्री जी के ऊपर। बंगाल जो पिछले 73 साल में पीछे चला गया उसको आगे करके सबसे आगे करना है। ये है दिलीप घोष, इनका कहना है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। और दोस्तों, ये लोग स्वर्ग को जमीन पर उतारने की कवायद में लगे हुए हैं। आपको इसके अलावा भी और लोगों से बात कर, और जो बीजेपी के कद्दावर नेता है उनसे भी बात कर बताएंगे कि क्या उनकी मनस्थिति है, क्या स्थिति है। मैं ब्रिगेड परेड मैदान से मैं सुधांशु शेखर, युवा शक्ति न्यूज। ब्रिगेड यही कहता है, बंगाल के समस्त जिलों से आए नौजवानों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और ये जो भी कुछ है इसमें एक लाइन की बात है कि मोदी है तो मुमकिन है। और आज से मोदी जी ने परिवर्तन का नया नारा दिया कि 2000 में चुपचाप कमल छाप, इस बार जोर से हो कमल छाप और हो जाए तृणमूल पूरी साफ। ये नारा है। बंगाल के लोगों को हम भी आह्वान करेंगे कि आए भाजपा के साथ चले और नया बंगाल बनाए। माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पे अब की बार 200 बार के नारे को जिस तरीके से रेटिफाइड किया है, निश्चित रूप से आर्नो अन्याय के खिलाफ बंगाल जाग चुकी है और तृणमूल कांग्रेस जाने वाली है। दुनिया की कोई ताकत तृणमूल कांग्रेस को नहीं बचा सकती। निश्चित रूप से ये इतने बड़े जन सैलाब, और अभी मैं दिलीप घोष जी से भी बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि परिवर्तन निश्चित है। अभी जो ब्रिगेड देखने के बाद निश्चित रूप से विरोधी दलों के होश उड़ गए होंगे, लेकिन ये जो आज मिथुन चक्रवर्ती भी ज्वाइन किए हैं, तो आपको क्या लगता है कि बंगाल किस दिशा की तरफ चल पड़ा? बंगाल अपनी माताओं बहनों के पिछले 10 वर्षों में खोए हुए सम्मान को वापस पाना चाहता है। बंगाल में जो पिछले 10 वर्षों में नई बेरोजगारी उभर के आगे आई है, उससे निजात पाना चाहता है। बंगाल आने वाले समय में अपने पैर पे खड़ा होना चाहता है। ऐसे में एक ऐसा सरकार चाहिए जिसके पास नीति हो, नियत हो, विजन हो, नेतृत्व हो, और वो सारा चीज सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है 1971 के बाद पश्चिम बंगाल पुनः एक ऐसे रास्ते पे चल रही है जब प्रदेश में भी उसी पार्टी की सरकार होगी, केंद्र में भी उसी पार्टी की सरकार होगी, और दोनों सरकार एक साथ मिलकर 10 करोड़ बंगालियों के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। हमारा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज तय कर दिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी मूल मंत्र के साथ 10 करोड़ भाई बहनों के आशीर्वाद के साथ पश्चिम बंगाल में ये परिवर्तन का आसोल परिवर्तन आने वाले समय में जनता करने वाली है। बहुत बहुत अभी भाजपा की तरफ आने वाला है। कुछ लोग अभी रह गया है, कुछ दिनों में आ जाएगा।
युवा शक्ति के माध्यम से क्या यहाँ की जनता को कैसे क्या कहेंगे आप? अभी समय गया है, अभी बड़े आ गया है भाजपा को अपनाने का। भाजपा ही एकमात्र शक्ति है जो देश का ये आगे ला सकते हैं और उन्नति। थैंक यू। ज्योतिर्मय सिंह महामंत्री हमारे साथ हैं। इस बार का ब्रिगेड क्या कुछ कहता है? देखिए, इस बार का ब्रिगेड का जो संख्या थी, मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान में कोई भी कार्यक्रम का ये इतिहास हो गया है, क्योंकि इतने बड़े कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान में आज तक कहीं नहीं हुए। ये रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मेरे को ये तो संख्या का पता ही नहीं कि कितने संख्या होगी, लेकिन इतना बोल सकता हूँ। क्या कहना चाहते हैं इस बार क्या रुख देखकर क्या लगता है? देखिए, इसी के साथ पता चल गया कि पहला जो रुझान जो 8 सीटों की चुनाव इसमें आपको 100% आ जाएगी और जनता भाजपा के साथ है, माननीय प्रधानमंत्री के साथ।